गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। इट इज़ टू द पॉइंट स्टडी चैनल। और जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 7 अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन चल रहा था, हम नोट्स इसके डिस्कस कर रहे थे। ओके, सो इसमें हमने मार्जिनलाइजेशन की टर्म्स डिस्कस कर ली थी। आदिवासियों के बारे में हमने समझ लिया था, उनके रिलीजियस के बारे में हमने पढ़ा था, साथ के साथ वहाँ का ड्रेस और कल्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम उसके अंदर ही इनके डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आदिवासीज एंड डेवलपमेंट हैज़ इम्पेक्टेड द लाइफ ऑफ आदिवासीज इन फॉलोइंग वेज। जैसे जैसे आपकी कंट्री में डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे इनकी लाइफ पे भी अलग अलग इम्पैक्ट आते गए। इन कॉलोनियल टाइम्स, जब कॉलोनियल टाइम्स था यानी कि जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पे थे, उन्होंने एक्सप्लॉइट करना चालू किया नेचुरल रिसोर्सेज को। हमारे इंडिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उन्हें एक्सप्लॉइट करना यानी कि यूज़ करना, बहुत ज़्यादा यूज़ करना चालू करा, जिसकी वजह से आदिवासियों को उनके सेटलमेंट से रिमूव कर दिया गया, क्योंकि वहाँ के नेचुरल रिसोर्स को वो यूज़ करते थे, जिसकी वजह से वहाँ से उन आदिवासियों को वो हटा देते थे। डैम्स जो कि रिवर्स और लेक्स पे बनाए जाते थे, जिसकी वजह से मेजर डिसकंटेंटमेंट मीन्स होता है असंतोष, यानी कि असंतोष फैल जाता था आदिवासियों को, उसकी वजह से भी वहाँ से उनके सेटलमेंट से वापस से हटाया जाता था। इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद जब गवर्नमेंट डेलिबरेटली प्लान अपॉन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मिनरल्स एंड कोल्स, जब गवर्नमेंट ने बहुत सारी प्लानिंग की ऑन मिनरल्स और कोल्स पे, ठीक है, बाय माइनिंग एंड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़, माइनिंग और प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ के जरिए, तो उसका भी बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा था किसकी लाइफ पे? आपके आदिवासियों की लाइफ पे। किसकी लाइफ पे? आपके आदिवासियों की लाइफ। ओके, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारे नोट्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं। सो एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन आदिवासी। इसमें हमें आदिवासियों की को डिफाइन करना है कि आदिवासी कौन होते थे। द टर्म आदिवासी का मतलब क्या था? ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, यानी कि जो पूर्वज हमारे। सो आदिवासी आर कम्युनिटीज़ जो लिव कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में रहते थे, जिनका एसोसिएशन फॉरेस्ट से ज़्यादा था, जैसा कि हमने नोट्स में डिस्कस कर लिया था इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, वो कौन से स्टेट है जहाँ पर आदिवासियों की पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा लेवल पे वो रहते थे? तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आपके आदिवासी पाए जाते हैं। विच डाइटीज डू द आदिवासी वर्शिप? डाइटीज का मतलब क्या होता है? डाइटीज मतलब होते हैं देवता। ओके, यानी कि देवी देवता किन भगवान को वो पूछते थे, उनके बारे में बताना है, या किन की वर्शिप वो करते थे। तो हमने पढ़ा था कि वो किन की वर्शिप करते थे, वो या तो अपने पूर्वजों की वर्शिप करते थे, इसके साथ साथ वो नेचुरल यानी कि जो नेचुरल चीज़ें उनकी भी वर्शिप करते थे, जिनसे उन्हें ज़िंदगी मिलती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर, एनिमल्स, इन सब की वो क्या करते थे? पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैज़ बीन द ट्रेडिशनल अटायर ऑफ द आदिवासीज? अटायर यानी उनका पहनावा क्या था, यानी कि वो क्या पहनते थे। तो हमने पढ़ा था कि आदिवासीज क्या पहनते थे, या तो वो स्किन पहनते थे किसी एनिमल्स की, या फिर वो फेदर्स यानी कि जो आपके पंख होते हैं उनसे, लीव्स आपको समझ में आएगी, पत्तियाँ और फ्लावर्स, इनसे ही वो अपने कपड़े डिज़ाइन करते थे, या फिर वो इनको ही पहनते थे। दे वियर कलरफुल हेडगियर, इसके अलावा वो हेडगियर पहनते थे कलरफुल, यानी कि माथे पे कुछ अलग तरीके से ताज या इस टाइप से कुछ डिज़ाइन करके वो पहनते थे, जो कि स्टोन या फिर मेटल से बने हुए होते थे। कलरफुल स्टोन से, मेटल से वो बनाए जाते थे। तो ये सब वो पहनते। ओके, सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कौन से देवताओं को पूछते थे वो, ये हमें समझ में आ गया। साथ के साथ क्या उनका ड्रेसअप होता था, क्या वो पहनते थे, ये भी हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड सचर कमेटी रिकमेंड? यानी कि जो सचर कमेटी है उसने क्या रिकमेंड किया, ठीक है, उसने क्या रिकमेंड किया, क्या बताया, क्यों कमेटी ये बनी थी। तो सचर कमेटी जो बनी थी वो बनी क्यों थी? आपकी मुस्लिम कम्युनिटी के प्रोग्रेस या डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उनकी कमेटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए ये सचर कमेटी आपकी बनी थी। अब इस कमेटी ने क्या क्या रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में क्या कहा कि ये सब होना चाहिए, तो वो देखते हैं हम। द सचर कमेटी रिकमेंडेड अ नंबर ऑफ मेजर टू बी टेकन, इन्होंने बहुत सारे तरीके दिए जो कि लिए जाने चाहिए फॉर द प्रोग्रेस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए, उनकी प्रोग्रेस, उनकी डेवलपमेंट के लिए, इंक्लूडिंग जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि एजुकेशन थी, आपकी एम्प्लॉयमेंट थी, जो कि बहुत ज़रूरी है हर कम्युनिटी के लिए। तो उन चीज़ों को बढ़ा के कम्युनिटी का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। तो इसलिए सचर कमेटी आई थी, और किस पे मेनली फोकस था इनका? मुस्लिम कम्युनिटी के डेवलपमेंट पे। ओके, जिसके लिए कमेटी आपकी डिज़ाइन की गई थी, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि हमें एजुकेशन, हमें एम्प्लॉयमेंट पे काम करना चाहिए, जिससे कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ की प्रोग्रेस हो, उनका डेवलपमेंट हो। ओके, आई होप क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। साथ के साथ डेवलपमेंट वाला टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा कि आदिवासियों और उनका डेवलपमेंट कैसे, जैसे जैसे कंट्री का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे आदिवासियों का डेवलपमेंट भी जो इफेक्ट हुआ, उनकी लाइफ कैसे कैसे इफेक्ट हुई। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया। एक्सरसाइज ई हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश
करेंगे। सो थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।